सो गाइस सीबीएसई ने फाइनली न्यू इंस्ट्रक्शंस को इशू किया है, बिकॉज अगर आपके पास ऐसे नोटिस आ रहे हैं तो आपको इसका रेलेवेंस समझ में आएगा। ITR 26AS का डाटा, 26AS में क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं, सर्विस की वैल्यूज होती हैं, जिसके ऊपर TDS कट के आ रहा होता है, वो आपकी इनकम होती है, राइट। ऐसे ही गाइस एक सर्विस टैक्स का मैटर है। हमारे केस में मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे 4-5 साल का पूरा डाटा क्लोज हो चुका है, फाइनल ऑर्डर आ चुका है, बट सडनली क्या होता है, एक दिन हमें नोटिस आता है और पूछा जाता है कि आपके ना ITR 26AS की और सर्विस टैक्स की जो वैल्यूज है ना, जो रिटर्न्स आपने सर्विस टैक्स में फाइल किए हैं, उसकी रिकंसिलेशन बना के दो 26AS के साथ। दोबारा रिपीट करता हूं, मेरे पास फाइनल ऑर्डर भी है, फाइनल ऑर्डर आया हुआ है मेरे पास, असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, बट स्टिल एक नोटिस आता है कि आप रिकंसिलेशन बना के दो सर्विस टैक्स की वैल्यूज की और 26AS की वैल्यूज की। ऐसा नोटिस मेरे पास आता है। तो मैंने क्या किया, ऑफिसर के पास गया, उनको दिखाया कि सर ये देखो 4 साल का ऑर्डर हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो आपने कैसे ये नोटिस भेज रहे हो, रिकंसिलेशन मांग रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो? तो हमने उनको कॉपी सबमिट कर दी। उसके बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है उस नोटिस के ऊपर के। जब हमने कुछ इंक्वायर किया तो उन्होंने बोला कि रेवेन्यू ऑडिट चल रही है, इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। मतलब सर्विस टैक्स का ऑर्डर क्लोज हो चुका है, सारी उन्होंने कैलकुलेशन चेक कर लिया टैक्स की, अभी उन्होंने 26 से रिकंसिलेशन मांग ली, क्वेश्चन पूछा तो कहते रेवेन्यू ऑडिट चल रही है, बट अभी दोबारा उन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा जब हमने उनको ऑर्डर कॉपी दिखा दी। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने आई हैं जिसका बेस आप ले सकते हो। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर लेना, ये आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना और एंड तक देखना। सो गाइस, सीबीएसई इशूड इंस्ट्रक्शंस सब्जेक्ट इनडिस्क्रीट शो कॉज नोटिस इशूड बाय सर्विस टैक्स अथॉरिटीज। मैडम ऑब्लिक सर, हो क्या रहा था, सबको नोटिस मिल रहे थे, सर्विस टैक्स की जो रिटर्न्स में डाटा है और जो 26AS में डाटा है उसको कंपेयर किया जा रहा था। वो क्या कह रहे थे कि आपके 26AS में सपोज करो कुछ 10 वैल्यूज आ रही हैं रेवेन्यू की, आपके 26 आपकी सर्विस टैक्स रिटर्न में कुछ 8 वैल्यूज हैं रेवेन्यू की। तो ये जो 2 वैल्यूज हैं, क्या ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है या ये एग्जेम्प्ट है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब फैक्ट्स को चेक नहीं कर रहे हैं जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं, या जो आपके पास डाटा ऑलरेडी आपने असेसमेंट्स क्लोज किए हैं तो उसके फैक्ट्स को चेक करो। आपको ऑलरेडी प्रूफ सबमिट किए हैं, ITR का डाटा दिया है, उसको चेक करो। आप एकदम से ये नोटिस क्यों भेज रहे हो? अपने पास फैक्ट्स तो चेक नहीं कर रहे हो। तो इट इज वंस अगेन रीइटरेटेड दैट इंस्ट्रक्शंस किए हैं इशू टू इशू शो कॉज नोटिस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ITR TDS डाटा एंड सर्विस टैक्स रिटर्न ओनली आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। आप सिंपली ITR की वैल्यू और सर्विस टैक्स की रिटर्न की वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस है, उसके बेसिस पर ऐसे डिमांड नोटिस भेज नहीं सकते हो। आप पहले पूरे फैक्ट्स चेक करो, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मे डिवाइज अ सुटेबल मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट इश्यू ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट शो कॉज नोटिस। Needless to mention that in all such cases where the notices have already been issued, अगर हो चुके हैं, adjudicating authorities are expected to pass a judicious order after proper appreciation of facts and submission of the notice। सब कुछ चेक किया जाएगा। सो आई बिलीव ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया बिकॉज मैंने इसे प्रैक्टिकली फेस किया था। सो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय।